नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज पर बात करने जा रहे हैं जो आजकल बहुत से लोगों के मन में है। ऑनलाइन पैसे कमाना। हाँ, बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम उन तरीकों पर ध्यान देंगे जिनके लिए किसी शुरुआती पैसे के निवेश की जरूरत ही नहीं है। अच्छा। हमारे पास जो जानकारी है वो एक वीडियो स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों से ली गई है। ये बताती है कि कैसे कोई भी, चाहे वो छात्र हो, घर संभाल रहे हों या बस कुछ अतिरिक्त आय चाहते हों, हाँ हाँ, ऑनलाइन कमाई की दुनिया में कदम रख सकता है। ये बहुत रेलेवेंट टॉपिक है आजकल। इस सामग्री का मुख्य दावा है कि ये तरीके सबके लिए हैं और इसके लिए कोई फैंसी गैजेट्स या बहुत खास हुनर नहीं चाहिए। बस थोड़ी लगन और मेहनत की जरूरत है। हमारा मकसद है इस जानकारी को ठीक से खंगालना और समझना कि इसमें कितनी सच्चाई है और कौन से तरीके वाकई काम के हो सकते हैं। हाँ, और ये जो बिना निवेश वाली बात है ना, ये बहुत लुभावनी लगती है, खासकर आज के समय में। बिल्कुल। स्रोत का जोर इसी बात पर है कि ये अवसर कितने सुलभ है। तो चलिए देखते हैं कि ये स्रोत कौन कौन से रास्ते सुझाता है और उनकी व्यावहारिकता पर भी गौर करते हैं। मतलब क्या ये वाकई उतने आसान है जितना बताया जा रहा है? चलिए इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। स्रोत में सबसे पहले और शायद सबसे आम तरीका बताया गया है फ्रीलांसिंग का। अच्छा, फ्रीलांसिंग। हाँ, यानी अगर किसी के पास कोई हुनर है, चाहे वो लिखना हो, ग्राफिक डिजाइन हो, कोडिंग, वीडियो एडिटिंग या फिर डेटा एंट्री या वर्चुअल असिस्टेंट जैसे काम हो, कई तरह के काम। हाँ, तो वो इन सेवाओं को ऑनलाइन बेच सकता है। ठीक है। सामग्री में कुछ जाने माने प्लेटफॉर्म्स जैसे फाइवर, अपवर्क और फ्रीलांसर का भी जिक्र है। हाँ, ये नाम तो सुने हैं। और एक खास सलाह भी दी गई है, छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, अच्छी ग्राहक प्रतिक्रिया रिव्यूज हासिल करें। हाँ, वो जरूरी है। और धीरे धीरे अपनी आय बढ़ाएं। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर क्या ये वाकई इतना आसान है, खासकर जब इतने सारे लोग यही कर रहे हो? देखिए, फ्रीलांसिंग की दुनिया में कदम रखना इसलिए आसान लगता है क्योंकि आप अपने मौजूदा कौशल का इस्तेमाल करते हैं, जो आपको पहले से आता है। हाँ, ये तो है। लेकिन जैसा आपने कहा, कंपटीशन बहुत है। स्रोत ने जो रिव्यूज और प्रतिष्ठा बनाने की बात कही है, वो यहाँ बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अच्छा। आज की गिग इकोनॉमी में, जहाँ प्रोजेक्ट आधारित काम होता है, आपकी ऑनलाइन साख ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। हाँ। ये सिर्फ काम पाने में ही नहीं, बल्कि बेहतर कीमत पाने में भी मदद करती है। बिना अच्छी प्रतिष्ठा के तो भीड़ में खो जाना बहुत आसान है। तो सिर्फ हुनर होना काफी नहीं है, उसे सही ढंग से प्रस्तुत करना और ग्राहकों का भरोसा जीतना भी उतना ही जरूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल सही। अच्छा, फ्रीलांसिंग में तो आप सीधे सीधे अपना समय और कौशल बेच रहे हैं। स्रोत एक और दिशा की तरफ इशारा करता है, कंटेंट निर्माण। कंटेंट क्रिएशन। हाँ। यानी यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी रचनात्मकता दिखाना। और यहां भी वही बिना निवेश वाली बात आती है। स्रोत कहता है कि महंगा कैमरा या स्टूडियो नहीं, आपका स्मार्टफोन ही काफी है। ये बहुत कॉमन बात हो गई आजकल। हाँ, कमाई के तरीके भी बताए गए हैं, विज्ञापनों से आय, ब्रांड्स के साथ स्पॉन्सरशिप या फिर एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा। जिस पर हम बाद में और बात करेंगे, लेकिन यहाँ भी एक चेतावनी है, सफलता के लिए लगातार कंटेंट बनाना और दर्शक जोड़ना जरूरी है। ये स्मार्टफोन ही काफी है वाली बात, ये कितनी यथार्थवादी है? क्या वाकई प्रोफेशनल दिखने वाले कंटेंट के बिना आगे बढ़ना संभव है आजकल? देखिए, स्मार्टफोन ही काफी है वाली बात ने कंटेंट निर्माण को बहुत सुलभ बना दिया है, इसमें कोई शक नहीं। इसे लोकतांत्रिक कहा जा सकता है। हाँ, कह सकते हैं। आज कोई भी शुरू कर सकता है, लेकिन इसका दूसरा पहलू यही है कि मंच पर शोर बहुत बढ़ गया है। हाँ, वो तो है। हर कोई कंटेंट बना रहा है। ऐसे में सिर्फ लगातार पोस्ट करना ही काफी नहीं है, बल्कि आपका कंटेंट आकर्षक, अनोखा और उपयोगी भी होना चाहिए, ताकि लोग उसे देखें और शेयर करें। क्वालिटी भी चाहिए। बिल्कुल। स्रोत का लगातार पोस्ट करने का सुझाव एल्गोरिदम के लिहाज से जरूरी है। प्लेटफॉर्म्स अक्सर उन क्रिएटर्स को प्राथमिकता देते हैं जो नियमित रूप से सक्रिय रहते हैं। अच्छा। लेकिन गुणवत्ता और मौलिकता के बिना सिर्फ लगातार पोस्ट करने से शायद बात ना बने। यानी यहाँ रचनात्मकता और थोड़ी मार्केटिंग का खेल ज्यादा है। हाँ, कुछ हद तक। ठीक है। अगर किसी के पास सिखाने का हुनर है, तो स्रोत एक और विकल्प देता है, ऑनलाइन ट्यूशन। ऑनलाइन पढ़ाना। हाँ। अगर आपको किसी विषय जैसे गणित, विज्ञान, कोई भाषा, संगीत या किसी और चीज में महारत हासिल है, हाँ, तो आप दुनिया भर के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं। इसके लिए चैग, वेदांतु जैसे प्लेटफॉर्म्स या सीधे जूम जैसी वीडियो कॉलिंग सेवाओं का इस्तेमाल किया जा सकता है।
हाँ, ये भी काफी चल रहा है। स्रोत इसे उच्च मांग वाला कम लागत वाला तरीका बताता है। मांग ज्यादा और शुरुआत में खर्चा कम। ये सुनने में तो काफी अच्छा लगता है। देखिए, ऑनलाइन शिक्षा का बाजार वाकई बहुत तेजी से बढ़ा है, तो मांग तो है। कम लागत वाली बात भी सही है, क्योंकि यहाँ पैसे का निवेश लगभग शून्य है। हाँ, लेकिन यहाँ एक अलग तरह का निवेश है, जिसे हम ज्ञान पूंजी कह सकते हैं, नॉलेज कैपिटल। ज्ञान पूंजी? अच्छा। आपका समय, आपकी विशेषज्ञता और सबसे महत्वपूर्ण आपके पढ़ाने का तरीका, ये सब आपकी पूंजी है। सिर्फ विषय जानना काफी नहीं है, उसे ऑनलाइन माध्यम से प्रभावी ढंग से समझाना भी एक कला है। इसमें भी समय और मेहनत लगती है। ज्ञान पूंजी, ये वाकई सोचने वाला पहलू है। तो अब तक हमने देखा कि आप या तो अपनी सेवा बेच सकते हैं, फ्रीलांसिंग, ट्यूशन, या कंटेंट बना सकते हैं। टेम्पलेट्स, स्टॉक फोटोज, हाँ। या छोटे ऑनलाइन कोर्स। अच्छा। मतलब जिन्हें एक बार बना लो। हाँ, इन्हें बस एक बार बनाना होता है और फिर इन्हें बार बार बेचा जा सकता है। इसके लिए गमरोड या HC जैसे प्लेटफॉर्म्स का जिक्र है। इसे स्रोत पैसिव इनकम या निष्क्रिय आय का जरिया कहता है। ये पैसिव इनकम की धारणा बहुत आकर्षक लगती है कि एक बार काम करो और पैसा आता रहेगा। क्या ये वाकई इतना पैसिव है? देखिए, पैसिव इनकम का विचार निश्चित रूप से आकर्षक है, खासकर फ्रीलांसिंग या ट्यूशन जैसे मॉडल की तुलना में, जहां आपकी कमाई सीधे आपके लगाए गए समय से जुड़ी होती है। हाँ, वो तो है। डिजिटल उत्पाद आपको स्केल करने का मौका देते हैं, यानी आप बिना अपना समय बढ़ाए ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं और ज्यादा कमा सकते हैं। लेकिन इसे पूरी तरह पैसिव समझना एक भूल होगी। उत्पाद बनाने में ही काफी समय और मेहनत लगती है। अच्छा। फिर उसे सही लोगों तक पहुंचाने के लिए मार्केटिंग, बिक्री और कभी-कभी ग्राहक सेवा की भी जरूरत पड़ती है। तो शुरुआत में और रखरखाव में सक्रिय प्रयास जरूरी है। मतलब मेहनत यहाँ भी है। बिल्कुल। पैसिव का मतलब शून्य प्रयास नहीं है, बल्कि आय का समय से सीधा संबंध न होना है। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है। यानी मेहनत यहाँ भी है, बस उसका स्वरूप अलग है। सही। अच्छा, अगर कोई अपना उत्पाद नहीं बनाना चाहता, तो क्या फिर भी कमाई का कोई रास्ता है? स्रोत कहता है हाँ, एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ। इसका तरीका ये है कि आप किसी और कंपनी के उत्पाद या सेवा की सिफारिश करते हैं अपने खास एफिलिएट लिंक के जरिए। जब कोई उस लिंक से खरीदारी करता है तो आपको कमीशन मिलता है। स्रोत ने Amazon एसोसिएट्स का उदाहरण दिया है, जिसे शुरू करना आसान माना जाता है। एफिलिएट मार्केटिंग का पूरा मॉडल देखिए विश्वास पर आधारित है। कैसे? लोग उसी की सिफारिश पर भरोसा करते हैं जिस पर उन्हें यकीन हो या जिसे वो उस क्षेत्र का जानकार मानते हो। अच्छा, हाँ। इसलिए सिर्फ लिंक शेयर कर देना काफी नहीं है। आपके पास एक दर्शक वर्ग होना चाहिए जो आपकी राय को महत्व देता हो, चाहे वो ब्लॉग के पाठक हों, सोशल मीडिया फॉलोअर्स हों या यूट्यूब सब्सक्राइबर्स हों। मतलब ऑडियंस जरूरी है। बिल्कुल। स्रोत इसे अद्भुत शायद इसलिए कहता है क्योंकि इसमें आपको उत्पाद बनाने, स्टॉक रखने या ग्राहक सेवा संभालने की जरूरत नहीं होती। हाँ, ये तो फायदा है। लेकिन बिना दर्शकों के विश्वास और पहुंच के इससे कमाई करना मुश्किल है, और इसमें पारदर्शिता भी बहुत जरूरी है। पारदर्शिता मतलब लोगों को बताना कि आप एफिलिएट लिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो छुपाना नहीं चाहिए। हाँ, सही बात है। विश्वास और पारदर्शिता, ये दो बातें यहाँ अहम है। बिल्कुल। अब तक हमने जिन तरीकों की बात की, उनमें कुछ हद तक कौशल या रचनात्मकता या दर्शक वर्ग की जरूरत थी। लेकिन क्या बिल्कुल शुरुआत करने वालों के लिए भी कुछ है? हाँ, ये अच्छा सवाल है। स्रोत कुछ माइक्रो जॉब वेबसाइट्स का भी जिक्र करता है। यहाँ बहुत छोटे छोटे ऑनलाइन काम होते हैं। माइक्रो जॉब्स जैसे सर्वे भरना, वेबसाइट्स को टेस्ट करना, ऑडियो को ट्रांसक्राइब करना या तस्वीरों को लेबल करना। Amazon मैकेनिकल टर्क और क्लिक वर्कर जैसे प्लेटफॉर्म्स के नाम लिए गए हैं। अच्छा, छोटे छोटे टास्क। हाँ, स्रोत खुद ये मानता है कि इससे बहुत ज्यादा पैसा नहीं मिलता, लेकिन ये शुरुआती लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या ये वाकई समय देने लायक है? देखिए, माइक्रो जॉब्स की भूमिका को समझना जरूरी है। इनका सबसे बड़ा फायदा है कि इनमें प्रवेश की बाधा लगभग शून्य है। हाँ, कोई भी कर सकता है। कोई भी साइन अप करके तुरंत काम करना शुरू कर सकता है और इनसे थोड़ी बहुत कमाई तुरंत हो सकती है। ये उन लोगों के लिए अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है जो ऑनलाइन कमाई की दुनिया को समझना चाहते हैं या जिन्हें तुरंत थोड़े पैसों की जरूरत है। लेकिन जैसा स्रोत ने सही कहा, इसे आय का मुख्य स्रोत बनाना लगभग असंभव है। अच्छा। ये एक पूरक आय या ऑनलाइन काम करने का अनुभव हासिल करने का जरिया हो सकता है। इससे ज्यादा उम्मीद रखना शायद ठीक नहीं। और क्या इनसे कोई स्किल बनता है? ये भी एक सवाल है। ज्यादातर काम दोहराव वाले होते हैं,
तो कोई खास कौशल शायद विकसित ना हो। हाँ, ये एक तरह से ऑनलाइन दुनिया में पहला कदम रखने जैसा है, बिना किसी बड़ी प्रतिबद्धता के। बिल्कुल। चलिए, अब अंत में स्रोत कुछ सामान्य सलाह देता है जो इन सभी तरीकों पर लागू होती है। अच्छा, बोनस टिप्स। हाँ, पहली है लगातार रहें। ऑनलाइन दुनिया में सफलता रातों रात नहीं मिलती, समय लगता है। बहुत जरूरी। दूसरी, अपने कौशल को बेहतर बनाते रहें। जो भी आप कर रहे हैं उसमें सीखते रहें और सुधार करते रहें। हाँ, लर्निंग कभी बंद नहीं होनी चाहिए। और तीसरी, विविधता लाएं, यानी सिर्फ एक तरीके पर निर्भर ना रहें, आय के कई स्रोत बनाने की कोशिश करें। डाइवर्सिफिकेशन। हाँ, ये सलाह तो सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन इनका वास्तविक महत्व क्या है, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तीनों बिंदु सिर्फ सलाह नहीं बल्कि ऑनलाइन सफलता की कुंजी हैं, मेरे हिसाब से। अच्छा, कैसे? निरंतरता इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑनलाइन दुनिया में विश्वास और दर्शक बनाने में समय लगता है। चाहे फ्रीलांसिंग हो या कंटेंट निर्माण, शुरू में नतीजे धीमी गति से मिलते हैं। हाँ, एकदम से नहीं होता। और यहीं पर लोग अक्सर हार मान लेते हैं। सही बात। कौशल विकास इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि डिजिटल दुनिया बहुत तेजी से बदलती है। आज जो कौशल मांग में है, जरूरी नहीं कि कल भी हो। हाँ, ये तो है। लगातार सीखते रहना आपको प्रासंगिक बनाए रखता है और आपकी कमाई की क्षमता को बढ़ाता है। और विविधता या डाइवर्सिफिकेशन, ये जोखिम प्रबंधन का एक तरीका है। रिस्क मैनेजमेंट। हाँ, ऑनलाइन आय के स्रोत अस्थिर हो सकते हैं। अगर आप सिर्फ एक क्लाइंट, एक प्लेटफॉर्म या एक उत्पाद पर निर्भर है, तो आपका जोखिम बहुत ज्यादा है। आय के कई स्रोत होने से स्थिरता आती है। ये तो बहुत प्रैक्टिकल बातें। बिल्कुल। तो संक्षेप में, स्रोत ने हमें कई रास्ते दिखाए: फ्रीलांसिंग, कंटेंट निर्माण, ऑनलाइन ट्यूशन, डिजिटल उत्पाद, एफिलिएट मार्केटिंग और माइक्रो जॉब्स। हाँ, काफी सारे, जिनसे बिना पैसा लगाए ऑनलाइन कमाई शुरू की जा सकती है। हर रास्ते की अपनी खूबियां और चुनौतियां हैं। बिल्कुल है। स्रोत ने आखिर में ये सवाल भी छोड़ा था कि सुनने वाला इनमें से कौन सा तरीका पहले आजमाना चाहेगा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि किसी के लिए व्यक्तिगत रूप से कौन सा रास्ता सबसे सही रहेगा, उनके कौशल, समय और रुचि के हिसाब से। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार जो इस पूरी चर्चा से उभरता है, वो ये है, स्रोत शून्य धन निवेश पर बहुत जोर देता है, जो इसकी मुख्य खासियत है। हाँ, वो तो है। लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि इन रणनीतियों से वास्तविक परिणाम पाने के लिए असली निवेश क्या है। हाँ, असली निवेश पैसे के अलावा। हाँ, वो निवेश है आपका समय, आपका प्रयास, आपकी सीखने की इच्छा और आपकी निरंतरता। समय, प्रयास, सीखना और लगन। हाँ, ये सभी गैर मौद्रिक लेकिन बेहद कीमती संसाधन हैं। बिना पैसे के शुरुआत करना संभव है, लेकिन बिना समय, मेहनत और लगन के सफलता पाना वो लगभग असंभव है। सही कहा। इन गैर मौद्रिक निवेशों को अपनी बाकी जिंदगी के साथ कैसे संतुलित किया जाए, ये शायद सबसे बड़ा सवाल है जिस पर हर किसी को खुद विचार करना होगा।